श्री अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री पंजीकरण हुआ शुरू। वहीं पीएनबी और जेएंडके बैंक और वहीं येस बैंक में होगा पंजीकरण। देश भर में 446 शाखाओं में होगी पंजीकरण प्रक्रिया। सरकार की नई ट्रैफिक एडवाइजरी का जम्मू के लोगों ने किया स्वागत। कहा, सरकार की नई एडवाइजरी से सड़क हादसों पर लगेगा अंकुश। वहीं नियमों का भी लोग करेंगे पालन। पुंछ में सड़कों पर उतरे नेका कार्यकर्ता। महंगाई को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के विरुद्ध की जमकर नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज से यात्री पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और देश भर में पंजाब नेशनल बैंक, जेएंडके बैंक और वहीं येस बैंक की 446 शाखाओं में अग्रिम यात्री पंजीकरण किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में पीएनबी की 6 शाखाओं और जम्मू कश्मीर बैंक की 10 शाखाओं में अग्रिम पंजीकरण की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाई गई है। वहीं कोरोना की वजह से बीते 2 साल बंद रही श्री अमरनाथ यात्रा इस बार जो है 40 दिन से ऊपर की यात्रा 30 जून से शुरू होगी और वहीं 11 अगस्त तक चलेगी। वहीं यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने से लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पंजीकरण कर रहे बैंकों के अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों से यात्रा पंजीकरण के लिए आवश्यक कागजात को लेकर बैंक आने की अपील भी की है। से अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। यात्रा जो है वो 30 जून से 11 अगस्त तक रहेगी। आज से जो भी यात्री 316 शाखाओं के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक की 316 शाखाओं के अंदर आके वो यात्रा रजिस्ट्रेशन अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। पिछले साल भी जिन यात्रियों ने अपने आप को यात्रा के लिए रजिस्टर किया था वो भी यात्री चाहे तो दोबारा आके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। पिछले साल के उस उनको एक बार नए सिरे से नए मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ही अपने आप को रजिस्टर करना होगा। पिछले साल यात्रा के लिए 100 रुपए का फीस रखा गया था। इस बार यात्रा के लिए जो फीस है वो 120 रुपए है। पिछले बार जिन यात्रियों ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है उनको इस बार केवल 20 रुपए मात्र देने हैं। 13 साल से लेके 75 साल तक के लिए सभी वयस्क इसके अंदर यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक चीज, जो भी यात्री इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आना चाहते हैं उनसे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो यात्री का एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साइट के ऊपर कुछ डॉक्टर्स और कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी दी हुई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से 2 पहिया वाहन चालकों के लिए खास हिदायत जारी की गई है और अब यहां बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहनों चालक को वाहन चलाने पर जुर्माना पड़ेगा, तो वहीं उसके पीछे बैठी सवारी ने भी अगर हेलमेट नहीं पहना होगा तो उसे भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल ट्रैफिक पुलिस की ओर से 2 पहिया वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर 2 पहिया वाहन बिना हेलमेट चलाते चालक को पकड़ा गया तो उसे 1000 जुर्माने के साथ साथ 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस के इस फैसले का आम लोगों ने स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की इस पहल से कई लोगों की जान बचेगी क्योंकि ज्यादातर सड़क हादसों में होने वाली मौतों के पीछे प्रमुख कारण सिर में चोट लगना है और ऐसे में हेलमेट जीवन रक्षक बनेगा। इस पे तो मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, बहुत अच्छा किया ये, क्योंकि एक प्लेंटी तौर पे ये किया काम, उसको दूसरी तरह समझ आए पे ये काम मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। मगर ये है कि इसको ये बार बार करेगा तो उसको ये दिमाग में ये रहेगा मैं बार बार करूँ। पैसे वाला बंदा होगा वो बोलेगा तो विश्वास करूँगा, ये करूँगा, मेरा निकल जाएगा, मगर वो भी ये गलत चीज़ है। मैं ये प्लेंटी पाया ये अच्छा रखा काम, बहुत अच्छा रखा है। हेलमेट के लिए जो उन्होंने बोला भाई हेलमेट नहीं डालनी, इसके लिए वो जुर्माना करते हैं, बहुत अच्छा काम है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे हम बहुत खुश हैं और ये होना भी चाहिए ऐसा कि उसको समझ आ जाए हाँ भाई मैंने ये काम किया है, मैंने गलती की है, इसकी पेनल्टी मुझे पड़ी है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा काम जो गवर्नमेंट कर रही है, ट्रैफिक विभाग कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। ये देखिए ट्रैफिक विभाग का जो भी है रूल रेगुलेशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जो सरकार होती है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो वो तो लोगों के लिए बेहतर ही सोचती है।
तो कल को एक्सीडेंट जैसे मौत होती है तो उससे तो बचा जा सकता है ना। तो यही ट्रैफिक वाले चाहते हैं कि या गवर्नमेंट चाहती है या हाई कोर्ट से ऑर्डर है, तो वो यही चाहते हैं कि मतलब सेफ्टी पॉइंट पहले देखते हैं। तो रूल फॉलो करना चाहिए। तो अगर रूल थोड़े सख्त होंगे तो अभी तो लोग फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं तो कोई फॉलो नहीं करेगा। तो हमारे हिसाब से तो ठीक है, इनका डिसीजन ठीक है। नहीं मानती इसीलिए तो कानून फॉलो नहीं करते हैं ना, इसीलिए तो कानून फॉलो करने पड़ेंगे इनको सबको। तो जो भी ये रूल रेगुलेशन चल रहे हैं ये बिल्कुल सही है और इसका पालन सबको करना ही चाहिए और करना भी पड़ेगा। ट्रैफिक विभाग ने जो भी रूल निकाला वो आम जनता की बेहतरी के लिए निकाला है और इसको फॉलो करना इनके ही हक में है। जैसे हेलमेट के बिना लड़के स्लीपिंग करके निकल रहे हैं, रश तेज ड्राइविंग करते हैं तो उसमें गिर जाएंगे तो उसमें सिर वगैरह लगने का डर रहता है। कुछ बच्चे तो बेचारे कोमा में चले जाते हैं और रिकवरी में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो रूल बने हैं ये आम जनता की बेहतरी के लिए बने हैं और इसको फॉलो करना हर जनता के हक में ही होगा। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों के विरोध में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पुंछ में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नगर प्रधान डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों के दौरान भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन जनता ने भाजपा का साथ तो दिया, लेकिन भाजपा ने जनता का विकास करने के बजाय चंद पूंजीपतियों का विकास किया है। और उन्होंने कहा कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और बेरोजगार में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार रोजगार देने के बजाय लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। आज का प्रोटेस्ट जो है वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ रखा था। देखिए पेट्रोल और डीजल के रेट हम देखते हैं कि हर दिन 20 पैसे 30 पैसे 1 रुपया 2 रुपया जो बढ़ता ही जा रहा है। जब मोदी सरकार आई थी सत्ता में तब इन्होंने एक नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबका साथ तो उन्होंने ले लिया मगर सबका विकास नहीं हो रहा है। विकास अगर हुआ है तो वो उन चंद लोगों का हुआ है जो मोदी सरकार के चहीते थे या उनके वो जो चाहने वाले थे। अंबानी अडानी के अलावा हमारे गरीब लोगों का किसी का विकास नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा था कि हम जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करेंगे। जब इन्होंने हमारा 35 और 370 तोड़ा तो हमें कहा गया कि हम यूटी बनाने के बाद यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी अवाम है, यूथ है, हम इसको नौकरियां देंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है नौकरियां तो हमें मिली ही नहीं मिली। जो हमारे आगे एम्प्लॉय हैं जो कच्चे हैं कंस्ट्रक्शन हैं उनको बाहर निकालने की पॉलिसीज बना दी इन्होंने। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को दिमाग नहीं है। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने वार्ड नंबर 51 छन्नी हिम्मत का दौरा किया और इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां भी सौंपी। और इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, वहीं जेएमसी के पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार और भाजपा के जम्मू जिलाध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। और इस अवसर पर सांसद ने कहा कि मोदी सरकार के अलावा आज तक किसी भी सरकार ने देश के गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वार्ड के 150 लोगों ने आवेदन किया था और जिसमें से 70 लोगों के मकानों को मंजूरी मिली थी। प्रधानमंत्री जी की सोच के भाई जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है उनको आवास मिले और हर एक के पास छत हो, उसी अभियान के तहत आज हम जहां पहुंचे हैं मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो जहां पर जिन लोगों को ये मकान जो है वो समर्पित किए हैं उनमें तरसेम लाल जी, डोली देवी जी और महेंद्र लाल जी जो है उनको जहां पर ये मकान की सुविधा प्राप्त हुई है। किशोर शर्मा को आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी का उप प्रधान चुना गया है और इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से मौजूद थे, जिन्होंने किशोर शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। और वहीं किशोर शर्मा ने बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। शर्मा की तरह किशोर शर्मा
म्यूनसिपलिटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट था उसका ज्वाइन हुआ, उसके बाद उसका आज वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। और इसको किशोर शर्मा को भी बहुत बहुत मुबारक हो, इनके चेयरमैन, इनके जितने भी कौंसलर, इनको सबको बहुत बहुत मुबारक, जिन्होंने आज अपना वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी आरखुआ या निर्वाचित हुआ है किशोर जी, और किशोर जी को बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने मुझे चुना और उन्होंने जो उम्मीद मेरे को रखी है उनके ऊपर मैं खरा उतरन। और मैं चौधरी साहब का भी बड़ा धन्यवाद है कि जिन्होंने मैंने इस लायक समझा तो मैंने मौका दिता है। बाकी मैं पार्टी का भी बड़ा धन्यवाद है जिन्होंने मैंने मौका दिता, और जो भी उम्मीद है उन्होंने तो मेरे लगा दी, मैं पूरा उनके खरा उतरांगा। और मैं अपने बाहर के लोगों ने उनका भी बड़ा शुक्रगुजार है कि उन्होंने मैंने जिता के कौंसलर बनाया। आज चौधरी साहब के आशीर्वाद में वाइस प्रेसिडेंट बने। थैंक यू। वेतन की मांग को लेकर यूटी जेएनके के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप था कि इस महंगाई के दौर में उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है, लेकिन कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इन कर्मचारियों का आरोप था कि बाहरी राज्यों के मुकाबले में उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है, लेकिन वो भी कॉरपोरेशन समय पर नहीं दे पा रहे हैं। हमारी डिमांड जो है कि हमें 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है, 5वां महीना शुरू हो चुका है। 4 महीने की जिस मुलाजिम को सैलरी ना मिली हो उसके परिवार का क्या हाल होगा वो सभी लोग जानते हैं। हमारे बच्चे परेशान है, फैमिली परेशान है, कोई बीमार है, कोई जैसा लोगों की हालत है। तकरीबन 70% लोगों ने, हमारे मुलाजमों ने लोन लिया है, वो लोन के नीचे दब के, कुछ डिपार्टमेंट ने दबाया, कुछ बैंक ने दबाया हमें। और जो मेन मुद्दा है कि हमें सैलरी हमारी दी जाए, और जो हमारे कंसोलिडेट भाई जो है जिनको आज 4-4, 5-5 साल हो गया, ओवर हो गया, जिनको पक्का होना था 8 साल के बाद, आज 12 से 14 साल हो गए, उनको परमानेंट नहीं किया गया। और 7th पे कमीशन हमें नहीं लगा। 6th पे कमीशन का हमारा 57% डीए बैलेंस है जो हमें नहीं अभी तक नहीं मिला। हमारा मुलाजिम आज जो जिसकी 40 साल हो गए, जिसको गाड़ी चलाते हुए, वो 30-35-40 हजार रुपया तनख्वाह ले रहा है, और बाहर के जितने भी ड्राइवर साथी है हमारे 80,000 से ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं। आज नॉर्मल स्लीपर जो है वो 50,000 तनख्वाह ले रहा है, वो हमारा ड्राइवर और हमारा जो इंस्पेक्टर है वो 50,000 तनख्वाह नहीं ले रहा है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर के आपसी भाईचारे और यहां की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि शरारती तत्वों ने लगातार माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके सभी मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने पुलिस से ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शांति के दुश्मन, शांति के दुश्मन। वो जो आपसी भाईचारा जो तोड़ने की जम्मू कश्मीर के अंदर पुरजोर कोशिशें हो रही है, उन्माद पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, शांति को भंग करने की कोशिशें हो रही हैं, उन लोगों को आज हमारी चेतावनी है कि ये आपसी भाईचारा तोड़ने की कोशिशों पर बंद करे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस से भी हमारी अपील है। पुलिस अब इस समय पूरी सतर्कता के साथ अपने काम कर रही है। आपने देखा हाल ही के अंदर जो हिंदू मंदिरों के अंदर जो शरारती तत्वों ने लगातार 2 दिन अष्टमी और नवमी पर जो घटनाएं घटी हैं, उस पर पुलिस ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को दबोच लिया है। हमारी पुलिस की हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सराहना करते हैं कि वह किसी भी इस तरह का आपसी उन्माद पैदा करने को किसी तरह की स्पेस नहीं दे रहे। जम्मू कश्मीर में लगातार आम आदमी पार्टी का जनदर बढ़ रहा है और अखनूर में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए रतनलाल ने अपने समर्थकों के साथ प्रेस वार्ता की और उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बढ़ती महंगाई में लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती हुई नजर आ रही है और जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं किया है और इस मौजूदा दौर में आम लोगों के पास सिर्फ आम आदमी पार्टी ही एक सहारा है। और साथ ही कहा कि 16 अप्रैल को विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन दसकाल अखनूर में होगा। संदेशा भेजा वा
कि अच्छी पार्टी है और तुसीं सारे इकट्ठे हुई है, एक मुठ एकजुट हुई है। अस इस पार्टी की एज ए वर्कर के रूप में असें मजबूत करना है जी। देखो, मैं हथ बनिया बेनती करना, माननीय केजरीवाल साहब का सुनेहा घर घर साड़ा पुजना चाहिए और जो 16 तरीक अखनूर अमर पैलेस दसकाल हनुमान मंदिर के कोल गए 16 तरीक असें उत्थे ये प्रोग्राम रखा गया है। बहुत बड़ी रैली कम बहुत बड़ा जलसा, टाइम 11 बजे है। 11 बजे असें उत्थे प्रोग्राम रखा, 12 बजे जेडे साढ़े लीडरशिप है जम्मू की, आल जम्मू कश्मीर की, वो भी पुज्जा दी। नहरों में पानी उपलब्ध न होने से बड़ी ब्राह्मणा की पल्ली पंचायत के किसानों में भारी रोष है। किसानों के मुताबिक नहरों में पानी उपलब्ध न होने से उनकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। वहीं सिंचाई के लिए पानी न मिलने के कारण वो नई फसल भी नहीं लगा पा रहे हैं और इन लोगों के मुताबिक वो अपनी इस परेशानी को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। किसानों का आरोप है कि एक और सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है और वहीं दूसरी ओर किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में कैसे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है? परेशानी ये सर हर साल यही जो सिलसिला है सरकारों का चलता है। मैं पार्षद भी हूँ बड़ी ब्राह्मणा वार्ड से और मेरी ज़मीन जो है जहाँ है आप देख सकते हो, मेरी जो खेत हैं सब सूखे पड़े हैं कि सरकार कहती है किसानों की इनकम हम डबल करेंगे। डबल कैसे होगी? सरकार को ये मालूम होना चाहिए, सरकार के ऊपर जो अफसर बैठे हैं, चाहे एग्रीकल्चर वाले हैं चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, इनको चाहिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो है पानी नहरों में छोड़ा जाए। आप देख सकते हो जहां आके जो हमारी फसलें हैं जैसे छिटाला है वो बिना पानी के होता नहीं है। सरकार कहती है हम किसानों की इनकम डबल करेंगे। डबल कैसे होगी जब हमारे खेत, जब किसान को पानी की जरूरत है, खेत सूखे पड़े हैं, फसल टाइम से पहले सूख गई है इस बार, और इनकम कैसे डबल होगी? सरकार जो है, जो ऑफिसर बैठे हैं, मैं एक्शन साहब से भी मिला हूँ, सुरेंद्र लखोत्रा से, AWD साहब हैं, अपने संजय चोपड़ा जी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि नहरों में पानी प्लीज आप छोड़ें। उन्होंने कहा था नहरों में हम पानी 1 अप्रैल को छोड़ देंगे, उन्होंने पानी जरूर छोड़ा है। वो पानी जो है आप देख सकते हो और खड्ड में है वो ऐसे ही बह रहा है। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि आगे जो हमारे 4-5 माइनर्स हैं उनमें पानी छोड़ा जाए। तो उनका एक ही कहना है कि जो नेशनल हाईवे वालों ने काम लगाया है ठंडी खुई के पास, राय मोड़ के पास, तो वहाँ पुली का काम है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तो तब तक हम पानी नहीं छोड़ सकते हैं। वे एक ही बात कहते हैं कि हमें नहीं मालूम है, हम जब वो पुली बनेगी उसके बाद पानी छोड़ेंगे। क्या तब तक लोग भूखे मर जाएं? सरकार को चाहिए कि किसान को जब पानी चाहिए, उसको फसल जब उसने लगानी है तब भी पानी चाहिए, जब फसल काटनी है, जब फसल पकने के ऊपर आए, उसको पानी जो समय में मिलना चाहिए। जब तक ये जिम्मेवारी सरकार ऑफिसरों को तय नहीं करेगी तब तक किसान जो है भूखा ही तड़पता रहेगा और सरकार को हमेशा कोसता रहेगा। सरकार को चाहिए जितने ऑफिसर हैं जवाबदेह बनाए और टाइम पे जो काम ना करे उसको उठा के बाहर फेंके। बड़ी ब्राह्मणा के गांव टांडा मौजूदा समय में पानी की समस्या से जूझ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक गर्मी में बढ़ोतरी के कारण उनके हैंडपंप भी सूख चुके हैं और अब वो पूरी तरह से टैंकरों पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन महंगाई के इस दौर में पानी खरीद कर पीना असंभव है। ग्रामीण का आरोप है कि जल शक्ति विभाग ने पानी की पाइपें तो बिछाना शुरू की थी, लेकिन वो भी अभी तक गांव तक नहीं पहुंची हैं। पानी की परेशानी से जूझ रहे इन लोगों के मुताबिक वो अपनी इस परेशानी को लेकर कई बार जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। परेशानी सर पानी दी है, पानी दी पैपां ते विसियां मगर पैपे च पानी नहीं है। पिछू पानी खत्म होई है खरा ट्यूबवैल च, साढ़े अद्धा तक पुज्जियां, अद्धा कोला बाद ठेकेदारे पैसे वो खादे होने, जो भी होया अगे पैपां पुज्जियां गई साढ़े। इस ग्रां च पैपां नहीं पुज्जी? नहीं पुज्जियां अजे तक। पानी कुत्थों व्यवस्था कराए तुसीं? इन तक ये अगू पिछू टोटाइए टैंकर शैंकर मुकाइए दे विच पानी पूरा करा दे हैं कि डंगरे पिलाए के हापे पीए दे हैं और पैसे देने पौदे टैंकरें ने भी। ते टाइम मेरी पानी दी थोड़ी समस्या ये कम से कम 4-5 साल हुई है। 4-5 साल च कोहड़े साल में कोहड़े साल नहीं कीती है।
ਪੀਐਚਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੰਨੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਖੜਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਲਕੇ ਨੁਲਕੇ ਲਾਓ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੋਈ ਆ ਕੰਮ। 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੇਤਾ ਪਲਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਗਰਮੀ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਸ਼ੈਂਕਰ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਮੁਕਵਾਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। कोई हुई है 4-5 साल पानी नहीं आंदा? पानी नहीं आया अभी, नलके मासा नहीं आया। गेड़िए देख लो, सुक्के नलके पे देना। ये डंगरे एक दूए दे घरा डाह दे, एक दूए दे टैंकर चले आने बाल्टियां भरिए वो पलै लेने। आखिर करनी को भी मारे दिखनी कोई आई कोई परेशान आई कोई नहीं होने देना किसी। किन्ने चेर दा पानी नहीं आया? ये पानी मैं 2-3 साल हो गए जा रहे एक पानी एक सुबह एक कम होंगे ना 2-3 साल हो गए जनाब एक परेशानी होंगी। पीएचई दी पाइपां बिछी दी थोड़े? हाँ जी वो बिछी जनाब पीछे जी ग्रां दुकरा नहीं पुज्जियां जनाब। ये महाराज पानी की बड़ी परेशानी है। इतने पानी है कि नहीं, पीने वास्ते भी बड़ा मुश्किल है। ना डंगरें ही पानी पिलाना ही है ना बंदे ही पीने ही है पानी। तो ऐसे दे विच मतलब पल्ली विच ते बहुत आवाजारी है। 2-3 बारी दफ्तर भी गए हैं तो तां भी कोई सुनाई नहीं है। इयां लारा लाई उड़े तो बस चली जंदे। किन्ने चेर दी परेशानी चला दी थोड़ी? ये परेशानी जिसले 3-4 महीने आउंदे ने ते हर कोल लेइयै मुंड कोल लेइयै चलदी आवा दी है। हाँ गर्मी च बड़ी आवाजारी है पानी की। तो या सानू जनाब कोई नलका लाई देन इत्थे ते जेह्दा मतलब पानी पीने वास्ते होई जा ते नहीं ते बिल्कुल बड़ी आवाजारी है, बहुत गै इसलै आवाजारी है। पार्क बनाए जाते हैं कि क्षेत्र की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और वहीं लोगों की सुविधा के लिए भी, लेकिन सिर्फ पार्क बनाने से कुछ नहीं होता, उनका रखरखाव भी जरूरी है। ऐसा ही एक पार्क जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 32 अजीत कॉलोनी में बनाया गया है, लेकिन पार्क की खस्ता हालत होने के कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्क के निर्माण पर लाखों रुपए तो खर्च किए गए हैं, लेकिन ये लाखों रुपए लगाए कहां हैं उसका पता तक नहीं है। पार्क में आप खुद देख सकते हैं कि जंगली घास जमी हुई है और इन लोगों ने प्रशासन के साथ साथ भाजपा नेताओं को भी इस ओर ध्यान देने की अपील की है। आप खुद अपने कैमरे की आंखों से देखो, उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता है। ये तो जीती जागती करप्शन की मिसाल है। हमारे बच्चे जाएं कहाँ? खेलने के लिए कोई जगह नहीं, और ये 10,000 आदमी की पॉपुलेशन में सिर्फ एक ये पार्क है हमारे पास, और उसकी ये इतनी बुरी दुर्दशा। कोई सुनने को तैयार नहीं, कुछ कोई कहने को तैयार नहीं। हम 2-3 बार हमने ऑफिसर्स को बुलाया है, पीडब्ल्यूडी से आए हैं, बाकी जितने रूरल डिपार्टमेंट वाले वो भी आए हैं। सब अफसर आके होके चले जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। सब करप्शन की भेंट चढ़े हुए हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहें कृपा जरा थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर जगाओ, इसका थोड़ा ध्यान दो। लोगों का जीना मुश्किल है, मच्छर मक्खी इतना ज्यादा है, कोई देखने को सुनने को तैयार नहीं। पार्क क्यों बनाई जाती है? सर पार्क ये बनाई जाती है कि बच्चे घरों के बाहर खेल सकें, अपने पास उनकी यूथ डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शाम को अपना घर से निकले, पार्क में बैठे, कुछ जिंदगी का एंजॉय कर सकें। लेकिन है ही क्या, ये तो नरक से बुरी जिंदगी है यहाँ पे। ये हमारी मदद की है तो हम करलूबिया साहब से, सत शर्मा से बात का आपके माध्यम से एक उनको गुहार कर रहे हैं कि आओ अजीत कॉलोनी देखो, 32 नंबर वार्ड है, ये पूरी अजीत कॉलोनी का गार्डन है। इसकी हालात क्या है, बहुत बहुत स्नेक है, सांप है यहाँ पे, और आगे इसकी सार लो तो हम बहुत दुखी हैं। बच्चों के स्कूल लग रहे हैं, आगे बरसात आएगी, मच्छर पानी घर में अंदर जा रहा है, पानी से नाला नहीं है, कुछ पानी की निकासी नहीं है, सारा वेस्ट कर दिया। ये देखो ना आपको, यहाँ जब शुरू किया इन्होंने यही बात बोली है कि गार्डन बनाएंगे, यहाँ बैठने की है, झूले बच्चों के लिए, बड़ी बड़े सब्ज बाग बिखाए हैं। तो हालात क्या हुई है कि सिर्फ वो बातें रह गई हैं। अभी आपके माध्यम से या आप खुद यहाँ देखो कि इसकी पार्क की हालात क्या है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की कायाकल्प करने और वहीं गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं। विश्ना के दियोली और वहीं कोटली मियां फतेह के लोग
कोटली मियां फतेह से दियोली जाने वाली 5 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य को मंजूरी के बाद स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे थे, लेकिन इन लोगों ने अब आरोप लगाया है कि संबंधित विभाग ने 3 किलोमीटर तक इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग करने के बाद काम बंद कर दिया है, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक जहां उन्हें सड़क पर सफर करने में मुश्किल हो रही है, वहीं सड़क से उठने वाली धूल से उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है। इन लोगों ने सरकार से जल्द सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम पूरा करने की मांग की है। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੀ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਅੱਧੀ ਰੋਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਇਹਨੇ ਠੱਪ ਕਰੀ ਉੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਨੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਓ। ਬਾਕੀ ਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਇਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰ, रोड के कंढे घर है, डेली डस्ट आती है घर। लेकिन असें इन्नी गल अच्छी ही कि मतलब कि रोड पास हुई ही अस खुश होए कि चलो रोड बना दी है, लेकिन अद्धी रोड बनाई ने बंद करी ओड़ी, पता नहीं केह् कीता है केह् नहीं कीता है, सानू नहीं पता। 5 किलोमीटर रोड पास हुई, 3 किलोमीटर बढ़ाई है, 2 किलोमीटर ने छड्डी ओड़ी है। तो सानू सरकार को ये सानू उम्मीद है कि प्लीज़ यार जब पूरी दुनिया सारी जगह रोडां बना दियां, एक साड़ी के रोड रही दी है, सानू ये साड़ी ये अपील है प्लीज़ सारी रोड कंप्लीट करो। रोड ਜਿਹੜੀ बनना दी सी इत्थों आके देवली तो लैके ते विश्वनाथ अपना कोटली तक, कोटली मियां फतेह तक रोड दा टेंडर होया सी। ये आधा दे विच रोड छड़ के ते जेहड़ी मतलब के विच रह गई, इस ते सर कुछ ना कुछ सरकार ने देखना चाहिए। कुछ बड़ी देर तो बाद रोड दा कुछ काम होया सी, असीं बड़े खुश होए सी कि चलो साडा रस्ता अच्छा हो जाएगा, बच्चों के आन जान वास्ते सुविधा सारे वास्ते बड़ा अच्छा सी। सर इत्थे इन्ना बुरी हालत है कि कहने दी गल नहीं, कितना परेशानी हो जाती है, रोड दे विच पानी खड़ा हो जाता है। ते असीं चाहते हैं कि कोई किसी पासे इस रोड का थोड़ा जड़ा रह रहा काम वो आगे निकल जाए। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।